खुला वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अंधभक्तों को कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम की इनकी मस्ती है उसके दम पर ये इतना उड़ पा रहे हैं। अदरवाइज इनके औकात नहीं है कि जनता की आवाज़ को ये दबा दे। तो इनके अंधभक्तों को लगता है कि मोदी जी ने डंका बजाया है, तो वाकई बजाया है, लेकिन वो नेगेटिव में गया है, पाताल में चला गया धीरे धीरे। एक सम्मानित भारत का एक हमारा रुतबा था, एक हमारा एक जज्बा था, लेकिन पूरी की तरह से सत्यानाश कर दिया इस नरेंद्र मोदी जी नाम के व्यक्ति ने। सही में तुम्हारे बाप ने तुमको पैदा किया है और तुमको लगता है मोदी जी की लहर है, तो एक बार मोदी जी को बोल दीजिए कि अगला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए। तो ये किसी के सगे नहीं है जिनको, और ये चीज़ इनकी साथ वाली जो गठबंधन सरकारें हैं उनको समझ में आ गई है। और सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक हिंदुत्व का चेहरा लेके उभरी है और आज वो अपने आप को बड़ा भाई मानती है। तो कहीं ना कहीं उनकी औकात दिखाने का समय आ गया। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम मुकरम। यूं कहते हैं कि किसी राजा की जान कभी तोते में बसा करती थी, और देश में भी आजकल राजा महाराजा वाला हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि जो देश के मुखिया हैं वो किसी की सुनना नहीं चाहते, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे देश के सोशल एक्टिविस्ट हो। सबको एक ही काम करके यूएपीए लगा करके जेल की सलाखों के पीछे सड़ाने की कोशिश की जा रही है। पर अब जो राजा महाराजा की जान है वो ईवीएम में बसी हुई है, और महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठा दिया है ईवीएम को लेकर के, जिससे इस सरकार के लिए बुरे संकेत आना जरूर शुरू हो गए हैं, खासतौर पर उन पार्टी से जिनके साथ इनका 28 साल तक संबंध रहा। वो संबंध क्यों टूटा, इसके बारे में भी बारीकी से बात की जा चुकी है और करते रहेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल है ईवीएम का। ईवीएम को लेकर के सवाल हर बार उठाए जाते हैं, और महाराष्ट्र सरकार का ये कदम है। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त महाराष्ट्र से ही पहुंचे हैं विनय दुबे जी, और विनय दुबे जी से जानेंगे कि एक राजा की जान जो थी वो तोते में थी और हमारी सरकार की जान ईवीएम में है, और ईवीएम को लेकर के ये बड़ा स्टेप, कितना बड़ा तमाचा हो सकता है इस सरकार के मुंह पर। पहली बात तो आप अपना मुहावरा ठीक करिए। राजा की जान तोते में नहीं थी, राक्षस की जान तोते में थी। तो जो राक्षस हैं, असुर हैं, उनको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरा, ये सबसे पहली बार भारत के इतिहास में होगा कि जिस तरह से ईवीएम को लेके शंकाएं हैं और बार बार चुनाव आयोग छाती ठोक के चैलेंज करता है कि कोई भी भारत का नागरिक आए यहाँ पर और ईवीएम को गलत साबित कर दे, हम बैन करा देंगे। तो आज तक वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो भी टेक्निकली चीज़ें हैं वो उतनी इजी है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं कैसा होता है ना कि हर चीज़ का एक सलूशन होता है, एक हर सवाल का एक जवाब होता है, और अब वो जवाब महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सरकार ले आई है। महाराष्ट्र के विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो थे पटोले साहब, तो उन्होंने एक नियम जो है आर्टिकल 328 है विधानसभा का विशेष अधिकार का, उनके पास अधिकार है एक अध्यक्ष होने के नाते, आर्टिकल 328 उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आदेशित किया है कि एक ऐसा कानून महाराष्ट्र के लोगों के लिए विधानसभा में बनाया जाए और उसे पास किया जाए बहुमत के आधार पर, जिसमें ये होगा कि आने वाले समय में अगर विधानसभा या लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो उसके अंदर जनता को बैलेट पेपर का, मत पत्रिका जिसे हम कहते हैं, उसका विकल्प दिया जाएगा। एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि अगर मैं मतदाता हूँ और मैं वोट करने जा रहा हूँ तो मुझे ईवीएम भी मशीन मिलेगी और बैलेट पेपर भी मिलेगा। ऐसा नियम महाराष्ट्र की विधानसभा तैयार कर रही है। जब वोटिंग के टाइम जाना है, मैं अगर मेरी इच्छा ईवीएम से वोट देने की है तो मैं ईवीएम मशीन द्वारा वोट करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे बैलेट पेपर पे वोटिंग करनी है तो मैं बैलेट पेपर पर भी वोट कर सकता हूं। दोनों विकल्प मेरे पास एक मतदाता होने के नाते ओपन होंगे, और ये एक अनुभव, एक बोल सकते हैं प्रयोग जो है महाराष्ट्र में किया जा रहा है, और अगर ये सफल होता है तो मैं तमाम ये अपेक्षा करूंगा कि जितने भी दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह का विकल्प लाया जाएगा। और सबसे हंसने की बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो मिर्ची लग रही है वो भारतीय जनता पार्टी को लग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की जो इकाई है उन्होंने ऑफिशियली इसको विरोध करेंगे ऐसा घोषणा इन्होंने कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता, जब भारतीय जनता पार्टी के पास इतना जनाधार है, इतना बहुमत है, इतना जनता का सपोर्ट है, तो बैलेट पेपर से क्यों डर रहे हैं। और ये चाहे कितना भी अपना पिछवाड़ा रगड़ लें, इनको
बैलेट पेपर अगर ये नियम आ जाता है तो महाराष्ट्र की जनता स्वागत करेगी और इनकी औकात उसमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद हर चुनाव जो है विकल्प है। भाई तुम बीजेपी वाले तुम ईवीएम से वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आम जनता जिसपे हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं, जिसको भी ये महसूस होता होगा कि उनको ईवीएम पे विश्वास नहीं, हो बैलेट पेपर से जो नॉर्मल पारंपरिक पूरा विश्व में जो अमेरिका जैसा देश में बैलेट पेपर यूज होता है तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र का ये कदम आने वाले विधानसभा चुनावों पे भी पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाकई में नाखुश है। दो ही चीजों पर चुनाव जीती है, हिंदू मुसलमान और ईवीएम के सहारे। अगर ये कदम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, तमाम जगहों पर चुनाव होने वाले हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो किस तरीके से देखते हैं क्या असर पड़ेगा, और भी राज्य सरकारें महाराष्ट्र सरकार की तरह आगे आएंगी? देखिए अभी तो समय है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, तो फिलहाल तो अभी वहाँ पे समय है कि इस तरह का इस 2022 या पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखे, क्योंकि इसका एक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके पास अधिकार होता है, कोई भी नियम अपने राज्य के लिए वो बनाना चाहे तो बना सकती है। तो उसको लेके अभी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। अभी उस कानून को ड्राफ्ट किया जाएगा, फिर उसे जनता के सामने और विधानसभा में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बहुत सारे बदलाव होंगे, फिर उसे पारित किया जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखने मिलेगी, लेकिन एक शुरुआत जो है ईवीएम को रोकने के लिए या उसके जो गलत चीज़ें हो रही हैं या जो मिसयूज बीजेपी करती है उसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने उठाया है। और अगर वो सफल हो जाता है तो देश की जो पनौती लगी हुई है ये भारतीय जनता कमल गट्टों के माध्यम से, तो वो शायद छुटकारा मिल जाए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बार ये कहती हुई नजर आती है टीवी चैनलों में कि देश में मोदी जी की लहर है और मोदी जी के दम पर ही हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। काफी मार्जिन से बिहार में 36 का आंकड़ा रह गया, काफी कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। तमाम राज्यों में इसी तरीके से चुनाव हो रहे हैं। तो डर क्या है, जब देश में मोदी जी की लहर है तो ईवीएम क्यों लाना चाह रहे हैं? सर देखिए, मैं सबसे पहले तो ये खुला वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अंधभक्तों को कि अगर सही में तुम्हारे बाप ने तुमको पैदा किया है और तुमको लगता है मोदी जी की लहर है, तो एक बार मोदी जी को बोल दीजिए कि अगला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पे कराया जाएगा। आपके पास बहुमत है, चुनाव आयोग आपके पास है, नियम पारित करा दीजिए। अगर सही में आप लोग एक बाप की औलाद हैं, कर लीजिए और हमें बताइए फिर मोदी जी की लहर है कि कहाँ लहर है। ये ईवीएम के सहारे जीत के आते हैं, जग जाहिर है, दुनिया का हर एक व्यक्ति ये चीज़ जानता है। और अगर इसमें अगर बदलाव होता है तो एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक मतदाता होने के नाते मेरे पास ऑप्शन नहीं है ईवीएम के अलावा मतदान करने के लिए। और अगर बैलेट पेपर आता है तो ये इनको पता है भाजपा वालों को। अच्छा बताइए महाराष्ट्र में क्यों विरोध कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? जनता उनके साथ है। 105 सीटें आपको दी गई थी विधानसभा के अंदर, उसके बावजूद भी आप डर रहे हो कि नहीं बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक जनता होने के नाते, मतदाता होने के नाते मेरा अधिकार है, मैं किस माध्यम से वोटिंग करूंगा वो मेरी एक लोकतंत्र के अंदर मेरी जिम्मेदारी, मेरा एक विकल्प है। और अगर महाराष्ट्र सरकार दे रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कोशिश है, मेरे एक एक्टिविस्ट होने के नाते मेरी एक अपेक्षा है कि ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर राज्यों में। मैं योगी जी को बोलना चाहूँगा खासतौर पे कि भैया आपको अगर इतना ही आपने अच्छा काम किया है, देखता हूँ बैनर्स लगे, मैं भी दिल्ली आया हुआ था, जगह जगह नोएडा में देखा कि 7 करोड़ लोगों को लाभ मिला, ये मिला वो मिला, इस तरह के बैनर्स देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही में इतना काम करें तो फिर डर किस चीज़ का है? आपको काम के नाम पे, विकास के नाम पे आपको वोट मिला, तो आइए बैलेट पेपर पे औकात देख लीजिए आपकी। खुला एक मेरी तरफ से सारे भाजपाइयों को निवेदन है कि अगर सही में तुम लोगों के अंदर इतना, आपके अंदर इतना गट्स है, इतना आपके पास मतलब जनाधार है, जनता का सपोर्ट है, तो डरो मत यार बेटो, आओ बैलेट पेपर पे चुनाव करो और अपनी औकात देख लो। क्योंकि बैलेट पेपर का जिक्र हो रहा है, मुझे याद आता है कि महाराष्ट्र सरकार ये कदम ला रही है। 28 साल से दोस्ती रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, और संजय राउत बार बार अपने बयान में कहते रहते हैं 28 साल में सबसे ज्यादा विश्वासघात हुआ है तो हम ही से हुआ है। जब दोस्ती उनके ईवीएम पर रोक लगा रहे हैं तो पहले ये कदम उठा क्यों नहीं और अब उठाने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए ये किसी के सगे नहीं हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ से मैं एक वीडियो देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के सगे भाई प्रहलाद मोदी, उनको वो अनशन पे बैठ गए अपने ही भाई के खिलाफ। सोचिए, जो बंदा अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी भाई का नहीं हुआ, देश का होगा क्या? और किस उद्देश्य के साथ वो लोग करेंगे? तो ये किसी के सगे नहीं है जिनको
और ये चीज़ इनकी साथ वाली जो गठबंधन सरकारें हैं उनको समझ में आ गई है, चाहे शिवसेना हो, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक हिंदुत्व का चेहरा लेके उभरी है और आज वो अपने आप को बड़ा भाई मानती है। तो कहीं ना कहीं उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है और जो चीज़ें शिवसेना कर रही है या वहाँ के उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है वो बहुत बेहतरीन है मेरे हिसाब से, नागरिक होने के नाते। और आने वाले समय में बहुत सारी आतिशबाजियाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र, जैसे जैसे ये बैलेट पेपर की प्रक्रिया बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा पेट दर्द और जुलाब जो होगा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से होगा। वो मुंह से भी हगेंगे और पीछे से भी हगेंगे, तो समय आएगा उसका। लेकिन एक कहीं ना कहीं दिलचस्प ये होगा कि क्या इस तरह का प्रयोग पहली बार अगर महाराष्ट्र में सफल होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक फायदा मतदाता को और देश को जरूर होगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन महाराष्ट्र सरकार से शुरू हो चुके हैं। देखिए, महाराष्ट्र ने हमेशा दिल्ली की रक्षा की है। हम जिस भूमि से आते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस वीर भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आता हूँ और उनका एक सैनिक के तौर पे हम काम करते हैं। हम किसी से नहीं डरे, जितने बड़े तानाशाह हैं हमने उनको रोका, सारी चीज़ें की हैं। एक नया शुरुआत, एक नया इतिहास अगर महाराष्ट्र लिखने जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हम कैसे वो ईवीएम और मशीन की जगह जीत के आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनका जो जीतने का विजय रथ बोलते हैं ना कि हम लगातार जीतते आ रहे हैं, अब वो रथ महाराष्ट्र रोकेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, खुली चुनौती है कि आप लोग जितना ताकत है विरोध करिए, जितना आपकी औकात है उतना आप इसका विरोध करें, इसको ना आने दें। और महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर छाती ठोक कर ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है वो इसे पारित करेगी और बैलेट पेपर पे पहला ही चुनाव जैसे बीतेगा महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर एक लहर चालू हो जाएगी कि नहीं, ये अगर बैलेट पेपर पे ये परिणाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल रहा हूँ 10 के अंदर सिमट जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर इनकी औकात ये है कि 10 सीट विधानसभा के अंदर वो सिमट जाएंगे अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाए। इनकी हैसियत नहीं है, मशीन से जीतते हैं। अगर इस तरह का रुकाव या रुकावट अगर पैदा होता है तो कहीं ना कहीं देश में एक फ़ायदा होगा। जिस तरह से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी बेच चुके हैं, उस पर एक अंकुश लगेगा, एक फुल स्टॉप लगेगा और देश के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। ये तो हुई ईवीएम की बात। देश में 72 दिनों से किसान सड़कों पर बैठा हुआ था, मोदी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी और सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही है कि मोदी जी सोए हुए हैं, देश के किसान जो हैं वो उनकी खिड़की पर चिल्ला रहे हैं पर सोते हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जहां मोदी जी सोए हुए हैं, ट्विटर है। ट्विटर पर हंगामा मचा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, तमाम महाराष्ट्र के बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे समर्थन में उतर आए मोदी सरकार के। देखिए, मोदी जी की तो तूती पूरे देश में, पूरे विश्व में बज रही है। यही एक ऐसा इंसान है जिसने भारत की इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया है। भारत को पहले एक अच्छे, एक रेपुटेड, एक सम्मानित नामों से लिया जाता था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद से आज सोचिए देश के अंदर जिस तरह से किसानों का आंदोलन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ईवीएम भी है। अगर ईवीएम उनके कंट्रोल में नहीं होता तो इनकी औकात नहीं थी कि जनता की आवाज़ को दबा दिया जाए। इस आंदोलन को उठाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। आज किसान जो हमारा भगवान है वो कितने ही दिनों से तिहाड़ में बैठा हुआ है, वहाँ पे रोज़ अपने छूटने की आस में ले रहा है। पत्रकार जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक्टिविस्ट उठा के किस आधार पर डाल दिया जाता है? उनको पता है कि चुनाव तो हम जीतेंगे ही। कहीं ना कहीं जो ईवीएम की इनकी मस्ती है उसके दम पर ये इतना उड़ पा रहे हैं, अदरवाइज इनकी औकात नहीं है कि जनता की आवाज़ को ये दबा दे। तो अब वो धीरे धीरे विश्व भी समझने आएगा। जिस तरह से इनके अंधभक्तों को लगता है कि मोदी जी ने डंका बजाया है तो वाकई बजाया है, लेकिन वो नेगेटिव में गया है, पाताल में चला गया धीरे धीरे। एक सम्मानिक भारत का एक हमारा रुतबा था, एक हमारा एक जज्बा था, लेकिन पूरी की तरह से सत्यानाश कर दिया इस नरेंद्र मोदी के नाम के व्यक्ति ने। चलिए, एक आखिरी सवाल। रियाना नाम है, रिहाना करके ट्विटर पर बड़ा गदर काटा गया कि रियाना मुसलमान है और इधर ही हमारी कंगना रनौत जो कि सच्ची देशभक्त हैं, उन्होंने खास तौर पर कह दिया कि किसान नहीं, ये आतंकवादी बैठे हुए हैं। हाँ, तो देखिए, जो गू खाता है तो हगेगा भी वही चीज़। हम लोग तो अन्न खाते हैं, इसके लिए अपने भगवान के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपना एक, अभी देखिए सचिन तेंदुलकर का देख लीजिए, वो भी भाई साहब किसान के विरोध में खड़े हो गए। क्या मिला उनको? उनके लड़के को अच्छी बोली आईपीएल में मिल गई। तो कहीं ना कहीं अपना घर पेट भरने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए आदमी इतना गिर जाएगा ये नहीं देखा था। और ज़्यादा नहीं है, समय बदलता है। ये थोड़े दिन के बाद जैसे ही किसान आंदोलन में ये बिल वापसी होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कंगना का बराबर से हिसाब किया जाएगा। कंगना जी का मेन जो क्षेत्र है मुंबई है,
अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, पहला ही जैसे उनका छज्जा तोड़ा था तो ये बिलबिला पड़ी थी। अभी तो पूरी कार्रवाई उन पे देशद्रोही वाली होने वाली है, आने वाले कुछ समय में गिरफ्तार भी होगी, उस समय इनकी हालत देखिएगा। महाराष्ट्र ने एक बिगुल फूंक दिया है, खासतौर पर जो 28 साल के दोस्त रहे और जितना विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया है, और जो बार बार दावा ठोका जाता है कि विजय रथ चल रहा है मोदी सरकार का, तो वो विजय रथ बहुत जल्द रुकने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा करके ईवीएम को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है।